में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी मशीन, तो कितनी जायज़ है और कितना बड़ा गंभीर जुर्म है ये? यदि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई इस तरह की मशीनें चलती हैं तो ये निश्चित रूप से एक गंभीर चूक है और इस चूक का नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है कार्रवाई, किस तरह की होती है फिर इसमें? देखिए, इसमें एक तो सील किया जाता है, फिर उसके अगेंस्ट चार्जशीट होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। यदि कोई भी संस्थान नियम से नहीं चलता है या बिना रजिस्ट्रेशन के चलता है तो सबसे पहले संस्थान को जो है सील किया जाता है। सील करने के बाद जो भी इसके डॉक्टर्स हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। मेरे को जानकारी दे रहे हैं, ये मेरे लिए भी बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर एमएस जौहरी और न्यूरो सर्जन डॉक्टर बीके पानसे ने एक और नया कांड कर दिया है। और अब इस बार ऐसा कांड का खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं जिसमें अब इन दोनों डॉक्टरों का बच पाना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने जो नया कांड किया है उससे जबलपुर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के चिकित्सा जगत में तहलका और खलबली मच गई है। आपको मालूम है कि पहले इन्होंने, इन दोनों डॉक्टरों ने डॉक्टर सुनील चिंचोलकर के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की। उनकी 2 साल की सैलरी खा गए और करीब 643 शेयर भी हड़प लिए। ओमती थाने में 10 माह बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और अब जो पीड़ित डॉक्टर है वो कोर्ट की शरण में जाकर वहां के आदेश से एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। अभी ये मामला शांत नहीं पड़ा है कि इसी चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर जौहरी और डॉक्टर पानसे ने एक और नया फ्रॉड कर दिया। और वो फ्रॉड है एमआरआई मशीन और सीटी स्कैन मशीन से संबंधित। इस चरक डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना 1994 में हुई थी। और यह नियम है कि कोई भी एमआरआई मशीन या इमेजिंग मशीन या सीटी स्कैन मशीन, ये जो उपयोग में लाई जाती है, इसका पंजीयन सीएमएचओ डिपार्टमेंट से, यानी स्वास्थ्य विभाग में इसका पंजीयन अनिवार्य है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत इन मशीनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, तभी इन मशीनों का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन आप हैरत में पड़ जाएंगे कि चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में लगातार बिना रजिस्ट्रेशन के एमआरआई मशीन चलती रही और बाकायदा जांचें होती रहीं। और तो और यह मशीन, एमआरआई मशीन बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से सुख सागर मेडिकल कॉलेज को बेच दी जाती है और इसके बाद पुनः अवैध रूप से दूसरी मशीन खरीद ली जाती है। जबकि नियम यह है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत मशीन का पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है स्वास्थ्य विभाग में, उसके बाद ही आप मशीन का उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद ही वो मशीन किसी तीसरे को बेची जा सकती है। लेकिन इस सब का धुआंधार उल्लंघन हुआ और 2008 से 2015 तक लगातार अवैध रूप से ये एमआरआई मशीन इस चरक सेंटर में चलती रही और जांचें होती रही। सबसे ताजुब की बात यह है कि इस सेंटर में करीब 1.25 साल, यानी मई 2024 से जुलाई 2025 तक बिना विशेषज्ञ, बिना रेडियोलॉजिस्ट के इसी एमआरआई मशीन और सीटी स्कैन से मरीजों की जांच होती रही। और जबलपुर के स्वास्थ्य महकमे को होश नहीं, किसी भी सीएमएचओ विभाग के अधिकारी को होश नहीं, सीएमएचओ को होश नहीं, किसी को परवाह नहीं, सिविल सर्जन को परवाह नहीं और जबलपुर के प्रशासन को परवाह नहीं। और ये चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में इस तरह का अवैध कार्य होता रहा और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहा। जब हमने इस मामले को सीएमएचओ डॉक्टर नवीन कोठारी के सामने उठाया और मैंने अपने सवाल जवाब किए तो वो भी चौंक पड़े। उनका कहना था कि ये तो वास्तव में शॉकिंग है, ये तो संभव ही नहीं है कि इतना बड़ा सेंटर, चरक डायग्नोस्टिक सेंटर जो शास्त्रविद चौक पर है, वहां पर बिना रजिस्ट्रेशन के एमआरआई मशीन से जांच होती रही सालों साल और करीब 1.25 साल बिना रेडियोलॉजिस्ट के, बिना विशेषज्ञ के सीटी स्कैन और एमआरआई से जांच होती रही। तो ऐसे में उन जांचों का विश्वास कितना होगा? क्या मरीजों की जान के साथ एक खिलवाड़ नहीं है? इसी मुद्दे पर हमने सीएमएचओ डॉक्टर नवीन कोठारी से सीधी बात की। आइए हम सुनवाते हैं मेरे सवाल और डॉक्टर कोठारी के जवाब। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन, इसके रजिस्ट्रेशन का क्या प्रावधान है, कितनी अनिवार्यता है?
पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जो भी रेडियोलॉजिस्ट की ये जो एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीनें होती हैं वो भी वही सेम नियम है जिसके तहत सोनोग्राफी का रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे इसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी सीटी एमआरआई अपना कार्य नहीं कर सकता। चरक सेंटर जो था शास्त्री ब्रिज में है वर्तमान में, क्या उसकी एमआरआई मशीन सीटी स्कैन मशीन का रजिस्ट्रेशन था? नहीं, होना चाहिए, क्योंकि ये इतनी पुरानी चीज़ है, इसलिए मेरे को भी व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ कि डाटा मैंने देखा है या डॉक्यूमेंट देखे हैं, ये तो नहीं है। रिकॉर्ड देख के मैं बता सकता हूँ कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं, लेकिन नियमानुसार इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि शहर में काफ़ी पुरानी समय से चल रही है। चलिए हम बता देते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं था। बिना रजिस्ट्रेशन की एमआरआई मशीन चल रही थी 2008 से 2015 तक चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी हैं। ये मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स देखे मैं इसके बारे में आपको विस्तार से नहीं बता सकता। और मान लीजिए कि यदि वास्तव में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी मशीन, तो कितनी जायज़ है और कितना बड़ा गंभीर जुर्म है ये? यदि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई इस तरह की मशीनें चलती हैं तो ये निश्चित रूप से एक गंभीर चूक है और इस चूक का नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए इसके प्रति। क्या है कार्रवाई, किस तरह की होती है फिर इसमें? देखिए, इसमें एक तो सील किया जाता है, फिर उसके अगेंस्ट चार्जशीट होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। यदि कोई भी संस्थान नियम से नहीं चलता है या बिना रजिस्ट्रेशन के चलता है तो सबसे पहले संस्थान को जो है सील किया जाता है, और सील करने के बाद जो भी इसके डॉक्टर्स हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। 1994 से लेकर अभी तक ये बगैर रजिस्ट्रेशन की मशीनें चल रही थी और सब कुछ हो रहा था वहाँ पर। ये जो आप मेरे को जानकारी दे रहे हैं, ये मेरे लिए भी बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि कोई भी संस्थान, और वो शहर का प्रतिष्ठित संस्थान है। चरक डायग्नोस्टिक जो है मेरे ख्याल से शहर में उस समय से जब ये सीटी एमआरआई की मशीनें नई आई हुई थी, तो तब से यदि ये संस्थान चल रहा है और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है तो वाकई में एक बेहद आश्चर्यजनक चीज़ है। क्या करता रहा स्वास्थ्य विभाग, और यहाँ जितने सीएमएचओ हुए उनने क्या किया फिर? अब ये देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग क्या करता रहा, ये चूँकि मेरे लिए आश्चर्यजनक बात है, इसलिए बिना दस्तावेजों को देखे मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा। एक और बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, मई 2024 से जुलाई 2025 तक कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं था चरक सेंटर में, और वहाँ बाकायदा एमआरआई होती रही, सीटी स्कैन होता रहा। देखिए, ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में अभी तक कोई विभाग को शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अब आप जैसा आप बता रहे हैं तो इसकी फिर हम जांच करेंगे कि भाई इसमें क्या चीज़ है, और यदि इसमें कुछ गलत रहता है तो उसका नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि बिना रेडियोलॉजिस्ट के ये सारी जांचें की जाती हैं तो ये कितना बड़ा जुर्म कहलाएगा? देखिए, ये निश्चित रूप से जुर्म तो है ही भाई, गलत है भाई। जो भी संस्थान है उसका एक जो डॉक्टर होना चाहिए। यदि सीटी एमआरआई है तो सीटी एमआरआई के लिए रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। यदि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और बिना रेडियोलॉजिस्ट के लिए कोई संस्थान चल रहा है तो भाई उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो बिना रेडियोलॉजिस्ट की जो जांचें हुई वो कितनी विश्वसनीय मानी जाएंगी? अब देखिए, ये जो जांचें हैं, डेफिनेटली आपका कहना चाहिए कि यदि किसी जांच को कोई रेडियोलॉजिस्ट ने उसकी रिपोर्ट नहीं की है तो निश्चित रूप से वो संदेह के घेरे में आती हैं। तो ऐसा सेंटर में ताला लगना चाहिए, सील होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, लेकिन इसकी आपने जो बात कही है वो जब तक प्रमाणित नहीं हो जाए, उसका प्रमाणीकरण के लिए हमारा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। भाई रिकॉर्ड में हमारा क्या है और कौन व्यक्ति इसकी शिकायत कर रहा है, शिकायत का क्या उद्देश्य है, कई सारी चीज़ें रहती हैं जिसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। अच्छा, ये जो मशीनें बेचने का या खरीदने का भी जो सिस्टम है, क्या उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता? ये कहना बिल्कुल सही। कोई भी मशीन, चाहे वो सोनोग्राफी की हो या सीटी एमआरआई हो, बिना अनुमति के खरीद बेच भी नहीं जा सकती। ये चरक सेंटर ने अपनी एमआरआई मशीन सुख सागर अस्पताल को भेज दी। देखिए, ये जो है, ये सारी चीज़ें इसके निश्चित गाइडलाइंस हैं और निश्चित नियम हैं। यदि इन निश्चित नियमों के बिना ये कार्रवाई की गई तो निश्चित रूप से ये आपत्तिजनक है और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या कार्रवाई होगी, क्या करेंगे आप जब हमने आपके संज्ञान में मामला लाया है? ये संज्ञान में अब ये जो मामला है भाई, इसका नियमानुसार देखा जाएगा, इसको सील किया जाएगा, उसकी जाँच की जाएगी। जाँच करके क्या वैधानिक तथ्य हमारे पास है उनके आधार पर कार्रवाई होगी। देखा आपने कितना बड़ा घपला, कितना बड़ा घोटाला, कितनी बड़ी धांधली हुई सरकारी और प्रशासन की नाक के नीचे। एक डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी अपने मनमानी से पूरे नियम कायदे को रोंदते रहे और बिना रजिस्ट्रेशन के एमआरआई मशीन और सीटी स्कैन मशीन से मरीजों की जांच करते रहे। आखिर 7 साल तक कौन व्यक्ति ने जांच की जबकि वहां कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं था? ऐसे में उन जांचों की विश्वसनीयता कितनी है? क्या यह संभव नहीं है कि उन जांचों में गलत बताया गया हो, गलत तरीके से मरीज का
इलाज हुआ हो जिससे मरीज को भी नुकसान हुआ हो। बहुत से मरीज हमारी इस न्यूज के बाद हमारे पास आ रहे हैं, हम उन सब का इंटरव्यू दिखाएंगे और इस मामले को हम लगातार सामने रखते जाएंगे। अगला खुलासा हम अगले एडिशन में करेंगे जिसमें बताएंगे कि आगे इसमें किस तरह के घपले घोटाले हुए, यह मशीन कहां से आई, कैसे चलाई गई और फिर किसे बेची गई, इस चरक सेंटर में और क्या क्या घपले घोटाले हुए, डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी का खेल क्या रहा, इन सब का खुलासा हम अगले एडिशन में आपको करेंगे और निरंतर हम इन दोनों डॉक्टरों की पोल पट्टी खोलेंगे, सच्चाई से आम जनता को, शहर को, देश को अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन।